प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में बैठे। तमिलनाडु से आए संतों ने के सेंगोल सौंपने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया। सर्वधर्म सभा भी हुई। तो वही सेंगोल स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नया संसद भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में सदन में सांसद और अतिथि मौजूद रहे। सबसे पहले सेंगोल पर बनी फिल्म दिखाई गई और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। इसके बाद पीएम ने नई संसद में अपना पहला संबोधन किया। भेजा जा रहा है आधुनिकता और विरासत और संस्कृति का ये अद्भुत अलौकिक। तो ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद में पहुंचे। दूसरी तस्वीर में वो पूजा अर्चना करते नजर आए। तो वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रही जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल की स्थापना की। चौथी तस्वीर आपको दिखा रही जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने कामगारों को सम्मानित भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि सेंगोल स्थापना से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम भी किया। तो 4 मंजिला भवन, भव्य संसद भवन तैयार हो चुका है। नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुई है। पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि नए भवन के बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल रखा गया है। अभी लोकसभा में 590 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी, अब नई लोकसभा में इसे बढ़ाया गया है। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। अभी राज्यसभा में 280 सीटें कैपेसिटी थी, तो वहीं अब इसको बढ़ाकर 384 किया गया है। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। वहीं ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं। तो वहीं ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा दी गई है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक किया गया है। तो कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट रखे गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था नई संसद में है। तो लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर रखी गई है। हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे गए हैं। लोकसभा कक्ष में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। तो नई इमारत में सेंट्रल हॉल नहीं है। संयुक्त सेशन भी लोकसभा में आयोजित होंगे। राज्यसभा की थीम राष्ट्र फूल कमल की तर्ज पर रखी गई है। हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। राज्यसभा कक्ष में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। तो नए संसद भवन के आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने इस ट्रायंगुलर शेप में नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनी है। तो पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नए भवन के बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। तो ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस है
ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा दी गई है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक रखा गया है। तो कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट रखे गए हैं। साथ ही कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। सम्मानित अतिथिगण, हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है। आने वाले वर्षों में परिसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना एवं संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए वर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव भी महसूस किया जा रहा था। यही कारण है कि संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सांसदों की दक्षता बढ़ाने और संसदीय कामकाज की इफिशियंसी बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से संपन्न एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट भवन के निर्माण का आग्रह किया था। यह अपार हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी देखरेख में 2.5 वर्षों से भी कम समय में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एक आधुनिक संसद भवन तैयार करवाया है। हमारा वर्तमान संसद भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण से लेकर अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसलिए अपनी इस अनमोल धरोहर को संभाल कर रखना भी हमारा दायित्व है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। हमारे नए भवन में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अनुकूलता की विशिष्टता का समागम है। इसमें संपूर्ण भारत की उत्कृष्ट व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होंगे। इस भवन में प्रत्येक भारतीयों को अपने अपने राज्य की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। आज देश के नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर सभी धर्मों के आचार्य लोगों ने प्रार्थना की। मैंने बौद्ध धर्म के परंपरा प्रार्थना की। इस देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी दलों के संसद सदस्य को अनुरोध भी किया कि आप लोग देश के एकता, अखंडता और संरक्षण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और इस देश के महान यानी बहुत पवित्र धर्म संस्कृति को संरक्षण के लिए ज़्यादा राजनीतिक ना करिए, कॉमन इश्यू पर एकजुट होकर आप सेवा करें, ये मैंने सबसे अपील किया है। बहुत अच्छा है। और ये जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें तो बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लीकेज और टूट फूट का, और अगर ये किया गया है तो बहुत अच्छा स्टेप है जी। आज पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसमें मैंने सिख धर्म को रिप्रेजेंट किया है सर्वधर्म प्रार्थना में। क्या कहेंगे, क्या शब्द इसके लिए पहले ही प्रतिक्रिया? जी, सबसे अच्छा तो ये है लगा मुझे कि ये जो नई बिल्डिंग बनी है ये एक परिवर्तन है और एक ऐतिहासिक मोमेंट है ये हमारे लिए। नया तो होना ही चाहिए। आदमी हर चीज़ बदलता है, नहीं लेता है अपने सुख के लिए और देश के काम के लिए। नया संसद भवन बना है उसके लिए बहुत अच्छा लगा जी। सेंगोल जब स्थापित हो रहा था क्या मन में वो भी एक बहुत प्यार की चीज़ है। सचमुच में पूरे भारत देश के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और पार्लियामेंट के अंदर एक ऐतिहासिक, अद्भुत, अलौकिक, अनुपम पल हमें देखने को मिला जब हमने देखा कि सर्वधर्म प्रार्थना हो रही है और धर्मदंड को, राजदंड को पुनः जो है उसको उचित स्थान मिला, ऐतिहासिक स्थान मिला। और इसलिए मैंने तो जैन धर्म की प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए, भगवान महावीर की वाणी, नवकार मंत्र, मंगल पाठ प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण जैन समाज की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त। आज देश के नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर सभी धर्मों के आचार्य लोगों ने आज एक ऐतिहासिक क्षण है हमारी लोकतांत्रिक जीवनी में
जिसके साक्षी हम सभी बने हैं। जब आधुनिक आत्मनिर्भर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे ऊंची इमारत और सबसे पावन मंदिर स्थापित किया जा रहा है और उसे देश को समर्पित किया जा रहा है देश के लिए कि आज नई पार्लियामेंट मिल रही है। उससे पहले हम अपने बच्चों को यही बता पाते थे, देखिएगा हमारा देश आज़ाद हुआ, ये मुगलों ने बनाया, ये अंग्रेजों ने बनाया। आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, अनेकों ने एक पहचान अपनी छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हम भी आज़ाद भारत में अपने पैरों पे खड़े हुए विश्व को एक हम संदेश दे रहे हैं कि वो भारत नहीं रहा है जैसा भारत आप पहले सोचते थे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? तो आज का दिन भारत के इतिहास में बड़ा गौरवशाली दिन है और हम आज का दिन जहाँ गौरवशाली इतिहास का दिन है, वहीं पर हमारे असंख्य स्वातंत्र युद्ध के महान योद्धा, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, क्या नाम वीर सावरकर जी रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां पर आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर को समर्पित किया। तो वही लोकसभा में विधि विधान से सेंगोल की स्थापना की गई। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र के नए मंदिर की। वहीं लोकसभा में जहां विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना की गई, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों के का प्रतिबिंब है और ये लोकतंत्र का एक नया मंत्र है। संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है,
कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है।